नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और एडुसिट के हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 एपिसोड्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ चर्चाएं की थी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चौथा भाग है जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव किया था और क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है a, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है b और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, चाहे जैसे भी आप निकालें, चाहे आप उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करो या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट इस्तेमाल करो, जो भी करो, उसमें ये a, b और c ये जो 3 कांस्टेंट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप कि हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव किया था उसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है बाई 2 है। और यहाँ पे ए बी सी यानी कि ए बी और सी ये जो तीनों कांस्टेंट हैं वो यहाँ पे आए हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यानी कि x का वैल्यू ए बी और सी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो इशू है वो है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वो है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसके पहले है माइनस बी प्लस माइनस, और अगर ये 2a को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ भी आ जाएगा 2a। अब देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x अगर कोई रेशनल नंबर हो या कोई इरेशनल नंबर हो या कोई रियल नंबर हो, ठीक है, दोनों हो सकता है, तो उसमें क्या होगा कि b बाई 2a तो एक रियल नंबर आने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है बाई 2a, तो 2a तो ठीक है, लेकिन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये समस्या क्रिएट करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हमने बोला था d, सभी लोग इसको d ही बोलते हैं, तो आप भी इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए। और ये सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा उसका नेचर क्या होगा ये डिसाइड करेगा। रूट का नेचर का मतलब होता है कि रूट रियल होगा या फिर इमेजिनरी हो जाए या फिर वो रैशनल हो जाए या फिर वो इरेशनल हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम इसी को देखने वाले हैं कि रूट रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, और ये सारा का सारा क्या होने वाला है इसका रूट ये डिसाइड करेगा आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहला कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो फैक्टर है, ये जो चीज़ें हैं एक्सप्रेशन, ये रूट के अंदर में है, रूट अंडर ऐसे रहता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव हो जाए लेस देन 0 तो उस केस में क्या होगा, रूट के अंदर में एक निगेटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव कभी नहीं होता, इसलिए रूट के अंदर में निगेटिव कभी नहीं होगा नॉर्मल केस में,
ठीक है। तो हम इस केस में इसको ऐसा कह देते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी कारण से निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अल्फ़ा और बीटा ये रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड नॉट बी निगेटिव रियल रूट के लिए, क्योंकि तब उसका जो रूट है वो रियल नहीं होगा। हाँ, हायर क्लासेज में आप देखेंगे कि उस केस में भी हम इसका रूट निकालते हैं और तब वो जो रूट है तो वो रूट इमेजनरी नंबर्स में चले जाते हैं। तो हमारा डोमेन अभी वो है नहीं और हम इमेजनरी नंबर की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा रूट रियल है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव हो जाएगा तो फिर हमारा रूट रियल नहीं होगा। तो हम उस केस में उसको लिखेंगे नो रियल रूट्स। ये वाली बात जो है नो रियल रूट्स। केस नंबर 2 आता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब उस केस में देखें आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 हमने बना के यहाँ पे रखा है, ठीक है, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर ये तो हो गया 0/2a और इस केस में हो जाएगा माइनस b/2a। यानी कि आप ये कह सकते हैं आपको सिर्फ एक ही रूट मिलता है लेकिन इसका रूट तो 2 है, यानी कि माइनस b/2a में प्लस 0 या फिर माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोथ रूट्स आर इक्वल। तो उस केस में दोनों रूट जो हैं आपके इक्वल आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि b/2a अगर ये रियल नंबर है तो b भी रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, तो b/2a भी एक रियल नंबर होगा। तो इस केस में यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है तो आपका बोथ रूट्स जो है वो माइनस b/2a के बराबर हो जाएंगे एंड बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोथ रूट्स आर, तो इसको हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 3, अगर आपका रूट यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर पॉजिटिव हो जाए तब तो रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा और रूट के अंदर में एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो पॉजिटिव नंबर जब मिलता है तब भी यहाँ पे 2 बातें होती हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो सकता है कि वो जो नंबर है यानी कि डी जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो अगर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि आपका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर में आपके पास आ गया 16, तो हम तो इसको 4 लिख पाएंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे रूट के अंदर में आ गया 15, तो फिर इसका रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा और इस केस में ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। और अगर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उस केस में ये हो जाएगा रैशनल नंबर। तो ये 2 केस आप लेके चलेंगे। तो इफ़ डी इज पॉजिटिव, डी अगर आपका पॉजिटिव है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक रैशनल का और इरेशनल का। उस केस में क्या होता है कि जो रूट्स होंगे उसके रूट्स, क्योंकि इसका रूट्स तो निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। अब अगर d रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, तो उस केस में फॉर d टू बी रैशनल
तो उस केस में माइनस बी प्लस माइनस एक रैशनल नंबर कोई भी मान लीजिए ABCD अगर कोई रैशनल नंबर है तो प्लस माइनस बाई 2a। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो दोनों रूट है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि एक बार हम उस पर जोड़ेंगे और एक बार हम उसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगा। हालांकि डिनोमिनेटर में हमेशा 2a ही रहेगा, लेकिन उस केस में रूट्स हो जाएंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। और डिस्टिंक्ट के साथ साथ ये हो जाएंगे रियल कर सकते हैं, और आप इसको रैशनल भी कर सकते हैं। तो बहुत जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और रैशनल भी होंगे। और अगर दूसरा केस है इसमें, फर्स्ट केस इसका है कि जब पॉजिटिव हो, और दूसरा केस में है कि अगर D नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट अंडर D जो है ये हो जाएगा इरेशनल, जैसे √5 या √15 इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √5, मान लीजिए 5 आ रहा है तो बाई 2 है। तो इस केस में आपका जो रूट है वो इरेशनल रूट, और एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। इसको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन हमने जितना बताया है इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और अब इस पे आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट में जो इसका थ्योरी है उसमें ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है जितना आपका 10th का सिलेबस है। और अगले एपिसोड में इसका माने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरा पहलू है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। काफ़ी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी समस्याएं आती हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले पार्ट हैं वो अगले एपिसोड में हम उसकी चर्चा करेंगे, और हम वहाँ पे क्वेश्चन लेकर के एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं। तो इतना अभी इस एपिसोड के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल, और तब तक जब तक हम दूसरी बार आपसे ना मिले तब तक के लिए धन्यवाद।